शब ईद फित्र के बारे में हमारे अहादीस में, रिवायात में बहुत से आमाल मौजूद हैं। हमें सिफारिश की गई है कि इस शब को अहिया करें, यानी ये कि जाग कर इबादत अंजाम दे। के रिवायत में है जो शख्स इस रात में जाग कर इबादत अंजाम देता है तो उस दिन, जिस दिन सारे कल्ब मर जाते हैं, उस दिन उसके कल्ब जिंदा रहेगा। ये इसका मतलब ये है कि यानी उसके रूह की पाकी की तौसीफ की जा रही है। इसी तरह से शब ईद फित्र के सूरह मुबारक है अनआम और इसी तरह से सूरह मुबारक कहफ की तिलावत की सिफारिश की गई है और इसी तरह से 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह का जिक्र पढ़ें। मरहूम अल्लामा सैयद इब्न ताऊस किताब इकबाल में कुछ नमाज़ें शब ईद फित्र की नकल करते हैं। बहुत बड़ी नमाज़ें हैं, मतलब ये कि उसमें 100 मरतबा, 1000 मरतबा सूरह तौहीद का पढ़ने का कहा गया है, लेकिन उन्होंने साथ में एक ऐसी नमाज नकल की है जो कि बहुत आसान है, सब इजीली पढ़ सकते हैं और ज्यादा बड़ी भी नहीं है। मैं इस नमाज का तरीका इंशाल्लाह बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जानिए कि इस नमाज की फजीलत क्या है और इस नमाज के बारे में क्या बयान किया गया है। नकल है कि ये नमाज जो है रोजे क़यामत में हक़ शिफाअत देगी अपने फैमिली के लिए। इवन ये भी जिक्र किया गया है कि अगर फैमिली मुस्तहक़ जहन्नम होगी तो भी ये शख्स अपने फैमिली की शिफाअत कर सकेगा रोजे क़यामत में। इस नमाज की इतनी फजीलत है। तो ये नमाज का तरीका ये है कि 6 रकत है, 3 नमाजें 2-2 रकत करके पढ़नी है। हर एक रकत में सूरह हम्द के बाद 5 मरतबा सूरह तौहीद को पढ़ना है। यानी टोटली पूरी नमाज, यानी इन तीनों नमाजों में हम जो है 30 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक इस शब में सिफारिश की गई है कि गुस्ल करें और भी बहुत सारी दुआएं हैं। देखिए ये शब अफ है, यानी शब दरगुजर करना है, यानी हम जिन लोगों से हमारे दिल में खटास आ गई हो, नाराजगी हो जी, तो उनको हम मतलब माफ कर दें। बिल्कुल के रिवायत में है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब माह रमजान के आखिरी अय्याम होते थे तो गिरिया करते थे, यानी माह रमजान की फजीलत के गुजर जाने पर वो अफसोस करते थे। तो आज की शब वो अपने घर के अफराद को और इसी तरह से अपने गुलामों को, यानी अतराफ में जो लोग थे उनको जमा करते थे और फरमाते थे कि आज मैंने तुम सबको माफ किया, यानी अगर तुमसे कोई खता सरजद हो गई थी तो मैंने तुम सबको माफ किया। जी, तो बहुत ही बड़ा पैगाम भी है यहाँ पर। चूंकि अक्सर ये होता है ना कि काफी लोगों की बातें हमें बुरी लग जाती है, हमारी बातें काफी लोगों को बुरी लग जाती है, तो क्यों ना आज की शब हम ये कोशिश करें कि जिसने हमारा दिल दुखाया है हम उन्हें माफ कर दें और हमने जिसका दिल दुखाया है हम उनसे माफी मांग लें। जी बेशक।